आगे बात करते हैं जैसलमेर की। तो जैसलमेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में अचानक हुए बम धमाकों से अफरा तफरी मच गई। तो पुलिस को सूचना मिली कि राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बम धमाका हुआ है और यहां 95 लोग कॉलेज में फंसे हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं, लेकिन जब घटनास्थल पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पहुंची तो माजरा कुछ और ही था। दरअसल यहां पर बम धमाके के बाद रेस्क्यू का मॉक ड्रिल करने का आयोजन किया गया था। जानकारी मिलने के बाद प्रशासन और लोगों ने राहत की सांस ली। तो आपको बता दें कि पुलिस और एनडीआरएफ की टीम तुरंत ही खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन जब वहां पर पहुंचकर एनडीआरएफ और पुलिस की टीम ने देखा तो माजरा कुछ और ही था। वहां पर मॉक ड्रिल किया जा रहा था, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। तो आपको बता दें जैसलमेर की यह घटना है जहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में बम धमाके की खबर पुलिस को मिली थी। कोई ऐसी डिज़ास्टर हो जाता है जिसमें रिस्पांस टाइम कम रिक्वायर्ड होता है, तो उसमें फटाफट एक रिस्पांस करने के लिए जो एक्सपर्ट एजेंसीज़ हैं, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स और एसडीआरएफ की टीम्स हैं, इनको बुलाया जाता है। तो इसको लोकल एजेंसीज़ के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए मॉक ड्रिल एक्सरसाइज किए जाते हैं। अभी भी हमने जो एक्सरसाइज किया उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि अनफॉर्चुनेटली अगर कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो लोकल एजेंसीज़ मसलन हमारी पुलिस फोर्स, जो मेडिकल टीम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स आती हैं, उनमें आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए मॉक ड्रिल किया गया था। यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में हमने अर्थक्वेक का एक सिमुलेशन किया था, जिसमें सभी टीम्स ने मिलकर के बहुत ही अच्छा एक शो स्थापित किया यहाँ पर, जिसमें लगभग 95 लोगों को रेस्क्यू करने का मॉक ड्रिल की गई। और इसमें अलग अलग तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए, जिसमें छत से किसी को उतारने का मॉक ड्रिल की गई और किसी रूम में यदि कोई फंसा हुआ है तो उसको सर्च करने का, और यदि कोई बम विस्फोट हो जाता है, यदि कोई आग लग जाती है, इन सभी नेचुरल कैलामिटीज़ और अदर कैलामिटीज़ को सिमुलेट करके यहाँ पर एक्सरसाइज की गई है। आज जैसलमेर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में भूकंप की आपदा के समय किस तरह से वेरियस एजेंसीज रेस्पॉन्स करेंगी, किस तरह से विक्टिम को रेस्क्यू किया जाएगा, इस बात को लेकर के आज एनडीआरएफ के नेतृत्व में बाकी सभी एजेंसियों, जो लोकल एजेंसी हैं जिसमें मेडिकल की टीमें हैं, हमारा पुलिस फोर्स है, हमारी ट्रैफिक व्यवस्था है, हमारे हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं और हमारा जो सिविल डिफेंस का जो जाब्ता है, उन सब ने मिलकर के यहाँ एक एक्सरसाइज की है कि यदि इस तरह की कोई आपदा आ जाती है तो उसमें किस प्रकार राहत और बचाव कार्य किया जाए। तो बढ़ते आगे बात करते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की, जहां गर्मियों के आने के साथ ही इस साल कम बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। चित्तौड़गढ़ के कई जिलों में पानी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एक ओर जहां जिला मुख्यालय पर 48 घंटे में जल आपूर्ति की जा रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। बता दें कम बारिश होने से जिले के कई प्रमुख बांध और जल स्रोत खाली पड़ते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से पानी का स्तर नीचे हो गया है। आने वाले समय में जिले के शहरी क्षेत्रों में पानी का संकट मंडरा सकता है। 1-1 किलोमीटर से दूर से पानी ला रहा है। कोई ढांड वगैरह बच्चा बच्चे की भी पानी गांव में नहीं है, बिल्कुल स्नान करने का, पीना का है नहीं। तो आस पास में ट्यूबवेल लग रही है, वहाँ से लाते हैं लोग बाग। ठीक है, समस्या बहुत भारी आ रही है 2 महीने से। 4 महीनों से पानी की समस्या आ रही है और हमारे गांव में पानी की कमी बहुत है, पानी कुछ नहीं आ रहा है। और सरपंच को भी बोला तो वो भी व्यवस्था नहीं कर रहा है, और पशुओं के भी पानी नहीं है। कहाँ से लाना? 1-1 किलोमीटर दूर से पानी लेके आ रहे हैं हम, सरतल से लेके आ रहे हैं, गिलूण से लेके आ रहे हैं, और पास में कुएं है वहाँ से लेके आ रहे हैं, जहाँ मोटर चल रही है वहाँ से लेके आ रहे हैं। वहीं जोधपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विद्यालयों की समस्या और महिला सुरक्षा को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी ने जिला कलेक्ट्रेट को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर सीएम के इस्तीफे की मांग की और विरोध जताते हुए बताया कि प्रदेश में इस वक्त अराजकता का माहौल है, पुलिस महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, तो वहीं विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। भारत माता की जय। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजस्थान सरकार विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर महानगर द्वारा पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें विद्यार्थी परिषद यह मांग कर रही है कि जो राजस्थान के अंदर एक अराजकता का माहौल राज्य सरकार द्वारा पैदा किया गया है, जिसके अंदर विद्यार्थियों के लिए ना तो उनकी परीक्षाएं समय पर आयोजित कराई जा रही है, परीक्षाएं अगर आयोजित कराई जाती है तो उनके रिजल्ट डिक्लेयर लेट किए जाते हैं, छात्र अपनी समस्याएं लेके अगर विश्वविद्यालय प्रशासन के पास जाते हैं तो उनकी लाठीचार्ज करके उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर राज्य सरकार महिलाओं को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के थाने पुलिस थाने के अंदर महिलाओं के साथ में दुराचार किए जाते हैं, अस्पताल के अंदर महिलाओं के साथ में दुष्कर्म किए जाते हैं। एक अराजकता का माहौल जो राज्य सरकार द्वारा पैदा किया गया है, उसी के विरोध में आज विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी के इस्तीफे की विद्यार्थी परिषद मांग। वहीं जोधपुर के प्रतापनगर पुलिस थाना क्षेत्र के कुछ युवक आपसी विवाद के कारण झगड़ पड़े, जिसमें एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। देर रात पुलिस ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बोलचाल होगी वो तो नशा करा हुआ, ये नशा भी नहीं करा हुआ, क्या पता कि लोग इतना बड़ा कहाँ पे हुई वारदात? वहीं प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बूंदी जिला प्रशासन ने कोरोना की रोकथाम के लिए कमर कस ली है, जिसमें प्रशासन के आला अधिकारियों ने बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा, बस और अन्य स्टैंड पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रूप से जरूरी है। वहीं प्रशासन का साथ देते हुए पुलिस और स्थानीय सामाजिक संस्थाओं ने सार्वजनिक रूप से मास्क का वितरण किया और लोगों को जागरूक किया। केसेस अब धीरे धीरे बढ़ने की ओर हैं और संकेत ऐसे आ रहे हैं, उसके लिए भी जिला प्रशासन ने सैनिटाइजेशन शुरू कर दी है। हमने रोडवेज़ और डीटीओ को भी निर्देशित किया है कि बसों में जो कोविड की जो गाइडलाइन की पालना है वो सुनिश्चित की जाए। बस स्टैंड पे और रेलवे स्टेशन पे भी हमने मेडिकल टीम तैनात कर दी हैं कि जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग इंश्योर हो। उसके अलावा मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का जो कैंपेन है वो भी हमने चालू किया है। आज भी बूंदी शहर के अंदर मास्क वितरण रैली के रूप में किया जा रहा है, उसका नेतृत्व एडीएम साहब के द्वारा किया जा रहा है। और इसी प्रकार हमारी जो पूरी टीम है वापस इसी कंट्रोल के प्रोसेस के अंदर अब लग गई है। सैम्पलिंग हमने डिस्ट्रिक्ट में बढ़ा दी है, कल भी हमने 300 से ज़्यादा सैंपल एक दिन में लिए हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि बूंदी की जनता भी हमें सपोर्ट करेगी और जो 3 चीज़ें हैं मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, इसकी पालना करेगी, जिससे जो ये राइज है उसको हम अभी तुरंत ही इसको रोक पाएँ, ऐसी मेरी प्रशासन तो वहीं बाघों की अटखेलियों को लेकर विश्व प्रसिद्ध राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क से इन दिनों करीब आधा दर्जन बाघ बाघिन लापता हो गए। ऐसे में वन विभाग की तरफ से गुपचुप तरीके से बाघों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, मगर इन आधा दर्जन बाघ बाघिनों को अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। तो रणथंभौर से बाघ T95, T97, T64 सहित बाघिन T73 व उसके 2 शावक करीब 1 साल से लापता है। इससे पूर्व भी रणथंभौर से कई बाघ बाघिन लापता हो चुके हैं, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं लगा। रणथंभौर में बाघों की सुरक्षा और मॉनिटरिंग को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। बावजूद इसके रणथंभौर से आधा दर्जन बाघ बाघिनों के लापता होना रणथंभौर वन प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। देखिए, रणथंभौर नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व है हमारा, ये बहुत बड़ा है। 1700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसमें लगभग 1100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पहले कोर बोलते थे, अब आजकल उसको क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट बोलते हैं। उस एरिया में टाइगर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इस पूरे 1100 में से भी हम लेस देन 20% में हमारे यहाँ टूरिज्म एक्टिविटी चलती है। उसको हमने 10 जोन में अलग अलग बांट रखा है। तो अगर आप देखा जाए एवरेज लगाएं तो एक जोन में मुश्किल से 2% क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट का एरिया उसमें कवर होता है। तो मिसिंग वाली बात है, इतने लंबे एरिया में टाइगर्स की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह होता रहता है। हर जगह हम कैमरा लगा नहीं सकते। जितने कैमरा हम लगाते हैं एविडेंस कलेक्ट करते हैं। अब कई बार कोर एरिया में जिनके एविडेंस नहीं आते तो हम उसके बारे में ये मानते हैं कि वो शायद इस जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर गए होंगे। पूर्व में भी ऐसा होता रहा है कि वो चंबल क्रॉस करके मध्य प्रदेश भी चले जाते हैं।
आपस में टेरिटरी फाइट भी होती है इनमें। तो टेरिटरी फाइट में जो मजबूत टाइगर होता है वो कमजोर टाइगर को उस एरिया से धकेल देता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।